30 मई सन 2017 और मंगलवार का दिन है। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले संदेश कि 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक के संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है शनि अमावस्या महोत्सव 24 जून। यह अद्भुत दिन है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। साथियों, ये मेरी तपोभूमि है। कर्म के देवता का दास हूं और जो कुछ भी पाया हूं देवादिदेव शनिदेव की कृपा से पाया हूं। और आपसे कहना चाहता हूं कि हर समस्याओं का समाधान देवादिदेव शनिदेव, हर कष्ट का उपाय देवादिदेव शनिदेव। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा? क्या आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हुई? क्या आपके परिवार में समन्वय नहीं है? क्या अपनों का सहयोग नहीं मिल रहा है? या प्रयासों के बावजूद भी घर में सुख नहीं, संतान सुख नहीं, कोर्ट कचहरी के मसले, दांपत्य सुख में कमी, दुर्घटनाओं का सामना, कारोबार में असफलता, कारोबार में लाभ नहीं और रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो मेरा विश्वास करिए शनि अमावस्या का यह महोत्सव अद्भुत रहेगा। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपके कष्ट मिटे। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरे आराध्य का जब नाम आता ना, कई बार लगता है समय भूल जाता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। देखिए भाई, लोग बड़े चालाक हो गए, लोग बड़े होशियार हो गए, दाती महाराज से घुमा के बात करते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि पुत्र संतान नहीं है, तो मैं इस बात से कभी भी न सहमत था, न सहमत हूं, न सहमत हो सकता हूं। संतान तो संतान है भाई। बेटी बेटे से कम नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, वास्तव में आपके पास संतान नहीं है और चिकित्सा के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बावजूद संतान नहीं है, तो फिर महादेव और भगवान शनिदेव की आराधना करिए। लगातार शनि अमावस्या पर यह पूजा प्रारंभ करें और लगातार साल भर हर शनिवार को भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक और भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करिए। प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। और अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 5 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 10 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 12 मुखी 1 और गौरी शंकर 3 दाने ये गले में धारण करिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2074 मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में है। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 30 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 30 मई आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिक्षा प्राप्ति में बाधा आ रही, व्यर्थ के भय भ्रम और भ्रांति रहती है, शत्रु का भय रहता है, व्यवसाय में घाटा हो रहा है। अपने गले में रुद्राक्ष की माला जाप करिए और रुद्राक्ष की माला पर हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। आपके घर के ईशान कोण में पीले फूल वाले पौधे लगाइए, बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। कदम ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की ओर है। एक कदम बढ़ते हैं अब ग्रह नक्षत्रों की, और मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया और क्या कहते हैं आपकी ग्रह नक्षत्र। आपके लिए बात करूंगा मंगलवार के राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि, चौथा चंद्रमा मेष राशि वालों कर्क राशि में और चौथा चंद्रमा गोचर में अनुकूल फल प्राप्त नहीं कराता है। आज सावधानी बरतनी पर, डरना नहीं मेरे मित्र। हो ये वही जो राम रचि रहा। अपने कर्मों को शुद्धिकरण रखो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम सा निश्चराय। भयभीत थोड़ी होते हैं। सितारों की चाल प्रतिकूल है, किसी विशेष कार्य में हाथ न डाले। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आज दूर रहे, अन्यथा हानि हो सकती है। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक परेशानी, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी, अपनों पर संशय नहीं करना है। छोटा सा उपाय,
संकट मोचन हनुमान अष्ट का सुबह शाम आज पाठ करिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करिए। क्या ना करें, मनोरंजन और सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें, नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, कार्य की स्थिति में सुधार होगा। घरेलू जिम्मेदारी को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। ये समय आपके लिए सुखमय साबित होगा। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। क्या करें, स्व प्रयासों से कार्य सफल करें। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें, नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुजुर्गों का परामर्श सहयोग लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आज आप बुजुर्गों के सहयोग से कार्य करते हैं तो रुके हुए काम बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बनेगा। बस बुजुर्गों की सलाह और उनके परामर्श से आप काम करिए, हर कार्य आपका बनेगा। हाँ, थोड़ा सा रहन सहन और खान पान में लापरवाही नहीं बरतें, आंखों संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, ध्यान रखें। लोगों पर अपनी आशा नहीं रहे, अपनी परिश्रम पर आशा रखें तो अच्छा रहेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्यों को सावधानी से करते हुए ज़्यादा चर्चाएं नहीं करना। आज अपने कामों की चर्चा नहीं करें, चुप रहिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय आज नहीं लेना, नमो नारायण। तो मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले मंगलवार का राहु काल और मंगलवार की यात्रा। मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। और बात करते हैं यात्रा की। आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगल। मैं कहता हूं भाई, चारों दिशाओं में यात्रा करें, समय और साधन बदल गए, लेकिन आज के दिन हनुमान जी के सिर चरणों में गाय का घी का दीपक चले, 8 गुलाब के पुष्प भेंट करिएगा। गुड़ का सेवन करते हुए आप यात्रा पे निकली, यात्रा में कष्ट कमाएगा, न बना रहे। अरे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, मान और सम्मान में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा, पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। व्यापार के लिए अनुकूल समय, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, शुभ कार्य की योजना बनेगी, पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा, रुके हुए काम बड़ी आसानी से निपट जाएंगे। गोचर बहुत शुभ है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो क्या करें, तो व्यवसाय के लेन देन को आज निपटा लीजिए। क्या ना करें, मन में स्थिरता न रखें, नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य प्रधान राशि है, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है, लेकिन आज के दिन सिंह राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 12वें चंद्रमा है। आपके अपनी शैली की वजह से, आपके अपने उतावलेपने की वजह से पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी संबंधों में मनमुटाव, असंतुष्टि बढ़ेगी आपकी इच्छाओं की वजह से। और भाई, इच्छाओं की पूर्ति आज इतनी जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत करनी होगी। आज शारीरिक कष्ट और परेशानी भी है। और सिंह राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी, इतनी जल्दबाजी, तुरंत चाहिए, हर काम आपको तुरंत चाहिए, ऐसा थोड़ी होता। थोड़ी सी सावधानी, थांबा, घाई न को करा, धीरे धीरे, नमना रहे। डांट नहीं रहा हूँ भाई, मैं आपका अपना हूँ, मेरी शैली ऐसी है। छोटा सा उपाय कर लेना आज कुष्ठ रोगियों को भोजन कराना, कष्ट कम आएंगे। क्या करें, चिकित्सा के प्रति लापरवाही न करें। क्या करें, तो चिकित्सा के प्रति लापरवाही ना हो, इस बात पर ध्यान रखें। चिकित्सा पे थोड़ा सा ख्याल है। क्या ना करें, किसी को उधार न देने मन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गोचर ये कह रहे हैं, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। किसी पारिवारिक उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबारी यात्रा मनोनुकूल लेगी, मान सम्मान प्रसन्नता के साथ साथ धनकोष में वृद्धि होगी और सरकारी मसले भी निपटेंगे, नमन नारायण। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें, नमन नारायण। कर्क सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में मैं जो कहने जा रहा हूं, जो वास्तु का संकेत है कि पलंग के सिरहाने या पैरों की ओर कोई दर्पण या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में खिड़की और द्वार के सामने कोई दर्पण नहीं रखना चाहिए। इसे अंतरंगता भंग होने का अंदेशा रहता है, इसे शुभ माना नहीं गया है, नमन नारायण, नमन नारायण। और बात करते सुझाव है, यदि अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है
दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत लाल रंग का रक्षा सूत्र लेकर गंगा जल से पवित्र करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाय, इस मंत्र का जाप मन ही मन में करते हुए हनुमान जी का ध्यान करिए और उस धागे में 11 गांठ लगा दें। पुनः 8 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका करिए, हनुमान जी के श्री चरणों से अर्पित कराइए और अपने सीधे हाथ की भुजा में बांध लीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि होने से शास्त्र और परिश्रम से हर कार्य सफल होगा। निर्मूल शंका, वाद विवाद दूर होंगे। अपनों का सहयोग, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और अनुजों की सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। तो क्या करें, पारिवारिक सहयोग से और कार्य करें तो और सफलता मिलेगी। क्या ना करें, यात्रा में कोई लापरवाही ना करें। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी और धीरे 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 रुके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। मनोनुकूल यात्रा का योग, सभा और जलसा में जाने का अवसर और सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा। सारा दिन खुशियों से भरा है। क्या करें, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए, इससे आपका ही भला है। क्या ना करें, व्यर्थ का चिंतन और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, जिस तरह के घर योग का योग है, गोचर ये कह रहा है कि आज थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़े, थोड़ी सी सावधानी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल नहीं है। अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा, धन का अपव्यय है, कार्य में बाधा है, पारिवारिक उलझने मन को परेशान करेगी और घर परिवार में जीवन साथी का विरोध झेलना पड़ सकता है। सुबह से लेकर शाम तक धनराशि गोचर इसी तरह है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अपने विचार परिवार पे मत ला दे और आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना मेरे मित्र, तकलीफ है। डरा नहीं रहा हूं साथी, खाली संकेत दे रहा हूं, छोटा सा उपाय है और ये जरूर कर देना। आज बेसन के लड्डू, सदानुसार बेसन के लड्डू गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में दीजिए, आपका कल्याण होगा और कष्ट कम आएगा। क्या करें, मित्रों और स्वजनों से व्यवहार में मधुरता रखें। क्या न करें, जल्दबाजी से कोई कार्य न करें। न बनाए। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, लेकिन उससे पहले उपाय, देसी नुस्खा और मुद्राओं की चर्चा करूंगा। उस उपाय में सबसे पहले कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए उपाय बता रहा हूं। यदि कारोबार संबंधी परेशानी है तो भरणी नक्षत्र के दिन शुभ मुहूर्त में कुश का बांधा लेके आ जाइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, शुद्ध स्थान पर रख दीजिए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, कुमकुम केसर हल्दी का तिलक करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, ओम कमल वासनाई नमो इस मंत्र की 3 माला जाप करिए, नियमित 40 दिन ये पूजा करिए और अपने पूजा स्थान में इसे रख दीजिए। आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। नमूना में बात करते अद्भुत देसी नुस्खे की। मोटापा, जिन व्यक्तियों को मोटापा है वे त्रिफला का चूर्ण का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन 1 चम्मच काढ़ा 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करिए, धीरे धीरे मोटापा कम हो जाएगा। त्रिफला और शहद मोटापा के लिए रामबाण है। नमो नारायण। और बात करते मुद्राओं की। निमोनिया है, इमीडिएटली आप चिकित्सा का सहारा ले, तुरंत डॉक्टर को देखिए, कि निमोनिया से और बहुत सी बीमारियां हो जाती, इस पर लापरवाही नहीं करिए। डॉक्टर से दवा लीजिए, डॉक्टर को चेक कराइए और दवा के साथ साथ सूर्य मुद्रा का अभ्यास करिए। यह सूर्य मुद्रा है, अनामिका और अंगूठा का मिलन, सूर्य मुद्रा और ये तीनों अंगुलियां ऐसे रहेगी। इस मुद्रा में ओम घरणी सूर्याय आदित्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करिए। इस मुद्रा को 48 मिनट लगातार कुछ दिन करिए। निमोनिया में दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी भी समझ में आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सितारों की चाल अनुकूल है, भाग्य आपके पक्ष में करवट, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें, निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें, स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य न करें। न माना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाला समय उत्तम है, शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा, रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, स्वजनों और मित्रों के सहयोग से आर्थिक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण होगी। क्या करें, प्रियजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, धोखे से कोई कार्य संपन्न ना करें। न मनाएं। और बात करते हैं मीन राशि की।
मीन राशि वालों, गोचर ठीक है, धन की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता होगी, अपनों के साथ घूमने फिरने में रुचि बढ़ेगी और समय का शुद्ध सदुपयोग किया तो लाभ ही लाभ है। हाँ, व्यर्थ की बातों से बचे और कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीत जाएगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता बनाए रखें। क्या ना करें? अपनी दिनचर्या को अनियमित ना करें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं मेरे मित्र, सेकंड ओपिनियन ले लेना क्योंकि ये अधिकार आपके पास में है। हाँ, एक बात कहना और इस पर जरूर ध्यान दो क्योंकि ये संदेश आपके जीवन में शकुन और सुख देगा। 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक कि आपका कष्ट मिटे। मेरे आराध्य की अद्भुत दिन है 24 जून शनि अमावस्या महोत्सव और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत है शनि अमावस्या महोत्सव। आप सभी एनसीआर दिल्ली के लोग सादर आमंत्रित है। आइए न शनिधाम, करिए प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हनुमान जी को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलोगे। लेकिन इस समय छोटा सा ब्रेक। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दुर्घटनाओं से पीछा कैसे छूटे, तो हनुमान जी का पूजन करिए। अब हनुमान जी का पूजन कैसे करें? तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ऐसे मंदिर में जाए जहां भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हो और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव रुद्रावतार हनुमान जी का ध्यान करते पंचोपचार पूजन के धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी गाय की घी का दीप जलाएं। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरण में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। 10 पर एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ शिव चालीसा करें। अब करके देखिएगा, सारी खुशियां आपको मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करें मंगलवार के जीवन मंत्र की। हमारी परेशानी क्या है? हमारे दुखों का कारण है कि हमारा हमसे संबंध टूट गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अंतर्मुखी से हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। नए नए संसार के रंग रूप मन को मोहने लगते हैं और हम अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं। हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। यदि वास्तव में तुम सुखी होना चाहते हो, वास्तव में तुम सुकून से जीना चाहते हो, तो बालक बनना होगा, अंतर्मन में जाना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, बालक की भांति हंसना होगा और बालक की भांति रोना होगा और बालक की भांति मस्त और आनंद को ढूंढना। और आनंद भीतर में, बाहर नहीं है। और इसके लिए सदगुरु की शरण में जाना होगा। मेरे साथियों, ये चर्चाओं का विषय नहीं है, ये गुरु महाराज जी की कृपा का विषय है। यदि गुरु महाराज जी की कृपा का प्रसाद आपके पास में, तो समय व्यर्थ मत करना। सत्संग, सुमिरन और साधना में, सेवा में ध्यान देना। और वो ज्ञान नहीं है तो सच्चे सदगुरु की तलाश करिए, सेवा करिए। वो प्रसन्न होंगे तो उस ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म और शब्द ब्रह्म से आपको जोड़ देंगे। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में खुशियों ही खुशियां हो, प्रभु से मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, बुधवार का राशिफल, गणपति को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देश नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी मैं वाणी में विश्राम दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले 24 जून सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक कि आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ नगरी है, मेरे आराध्य का अद्भुत स्थान है। राष्ट्र से कहना चाहता हूं, पधारिए श्री शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो। नमो नारायण, नमो नारायण।